हेलो नमस्कार दोस्त। देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का ये पार्ट 2 वीडियो रहेगा। क्लास 10th के केमिस्ट्री का पार्ट 2 वीडियो रहेगा। चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 है। चलिए आज के वीडियो में समझते हैं। दूसरा चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। दूसरा चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। पार्ट 1 में हम अपलोड कर दिए थे ना, अम्ल के बारे में पूरा डिटेल्स में बता दिए थे। अम्ल के बारे में हम जानते हैं। क्षार के बारे में, क्षार होता क्या चीज है। क्षार के बारे में होता है ना, क्षार इंग्लिश में कहते हैं इसको, क्षार इंग्लिश में कहते हैं बेस। बेस यानी क्षार, क्षारक। क्षारक दो क्षारक वे पदार्थ होते हैं ना, क्षारक जो जलीय विलयन में घुलकर, जब जलीय विलयन में घुलता है ना, तो वो जलीय विलयन का मतलब है ना, जो पदार्थ जल में घुले वाला है ना, वो जलीय विलयन कहते हैं। जो चीज जल में घुल जाएगा वही जलीय विलयन कहलाता है। जलीय विलयन में घुलकर कौन आयन प्रदान करता है? हाइड्रोक्सिन आयन। देखिए नौवां पढ़ोगे, हाइड्रोक्सिन आयन का संकेत होता है OH। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर हाइड्रोक्सिन आयन प्रदान करते हैं उसे क्षारक कहते हैं। क्षारक जो पदार्थ जलीय विलयन में घुलकर हाइड्रोक्सिन आयन प्रदान करेगा ना, उसे कहते हैं क्षारक। एग्जाम्पल के तौर पर बोले लिए कुछ नाम देखो, NaOH के नाम कुछ है। NaOH के एग्जाम्पल में लिए कुछ NaOH जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको जलीय विलयन में घुलेंगे ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन को, तो विभक्त हो जाएगा यानी टूट जाएगा। Na+OH- में टूट जाएगा। इसका उदाहरण ले लिए, इस उदाहरण बड़ी मानी है, अपने से ले सकते हैं। MgOH, COH, KOH सब टूट जाता है, सब टूट जाएगा। K+OH में, अभी KOH के उदाहरण लेंगे, K+OH में टूट जाएगा। फिर MgOH के उदाहरण लेंगे, MgOH हॉल टू होता है सूत्र उसका, MgOH वो टूट जाएगा। Mg+OH में टूट जाएगा। कुछ क्षारक से कुछ रिलेटेड कुछ पूछ देता प्रश्न भी। ये सब जितना पढ़ा रहा नहीं, ये सब दिखा रहा है, ये क्षारक है, क्षारक की खासियत है। अति में पढ़ाएंगे ना, वो सूचक पढ़ाएंगे, सूचक में सूचक के अंतर्गत सब आता है। ये सब सूचक है, जितना हम दिखा रहे हैं ना, ये सब ये सूचक है। ये सूचक वो खासियत है ना, अलग प्रदान करता है सूचक पर। सूचक मतलब अम्ल या क्षार कोई भी डालते हैं ना, वो अलग कलर प्रदान करता है, अलग कलर। इसके बाद क्षारक के बाद, इसके बाद अति के बारे में जानेंगे, सूचक के बारे में। सूचक क्या होता है, ये सब सूचक के पाठ में पढ़ेंगे। तनी मनी है, इसके लिए आ गया, इसका जरूरत पड़ेगा, तो इसलिए बता दिए मैं। क्षारक, ये क्षारक होता है ना, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यानी लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये जो लाल लिटमस है ना, एक तरह का सूचक होता है। सूचक में जानेंगे, सूचक होता है, कई प्रकार के भी होता है सूचक। ये सब देखो, ये क्षारक होता है। मिथाइल ऑरेंज जो सूचक है, मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। एक रंग पूछता है, क्षारक मिथाइल ऑरेंज को कौन सा रंग प्रदान कर रहा है, यानी कौन सा रंग कर देता है? पीला रंग कर देता है। देखो ये भी एक तरह की आती है, सूचक है। फिनोल्फथेलीन सूचक है। फिनोल्फथेलीन को गुलाबी कर देता है, गुलाबी रंग का कर देता है क्षारक। सूचक पर जब अपनी क्षारक डालते हैं ना, क्षारक वो अलग अलग कलर प्रदान करता है। देखिए जब क्षारक, जब लाल लिटमस को, ये जब क्षारक डाल दी इस पर, लाल लिटमस पत्र पर जब क्षारक डाल दिया था, कौन कलर प्रदान करता है? नीला। यह एक तरह का सूचक है, सूचक मिथाइल ऑरेंज। जब मिथाइल ऑरेंज पर क्षारक डाल दिया है तो पीला कर देता है। यह एक तरह का क्षारक है, नाम है फिनोल्फथेलीन। ये पर क्षारक जब डालते हैं तो गुलाबी कर देता है, गुलाबी। क्षारक भी दो तरह का होता है। क्षारक अम्ल दो तरह का होता है ना, तो क्षारक भी दो तरह का होता है। होता है प्रबल क्षारक, एक होता है दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक भी होता है ना, जलीय विलयन में अंश अतीत ये होता है, तो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, यानी पूरी तरह से टूट जाते हैं, पूरी तरह से टूट जाते हैं। यही लिखा है देखो, क्षारक यह पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, यह पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। एग्जाम्पल में प्रबल क्षारक में NaOH KOH। याद रखना, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक उदाहरण जरूरी याद रखिएगा, कुछ लेता है तो आगे चले काम भी देगा। प्रबल क्षारक, दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक यह जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से टूट जाते हैं। उदाहरण के लिए NaOH और KOH, यह है प्रबल क्षारक होता है। और दुर्बल क्षारक ये होते हैं आंशिक रूप से
ये आंशिक रूप से होते हैं, ये जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, यानी पूर्ण तरह से नहीं बोलते हैं। एग्जाम्पल मेरे लिए MgOH इक्वल टू COH इक्वल टू, एक प्रबल क्षारक एक दुर्बल क्षारक है। क्षारक के बारे में एक और पूरा जान लेते हैं, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। देखिए क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में घुलकर हाइड्रोक्सिन आयन प्रदान करते हैं। क्षारक जब जल में घुला जाता है हाइड्रोक्सिन आयन प्रदान करते हैं। ये क्षारक में देखो अलग अलग लिटमस अलग अलग अथी पर डालेंगे सूचक पर ना, तो अलग अलग कलर प्रदान करता है। ये पहले है वो लाल लिटमस एगो सूचक है, इस पर जब क्षारक डालते हैं कौन कलर देता है, नीला देता है। देखिए एगो मिथाइल ऑरेंज एगो सूचक है, मिथाइल ऑरेंज पर जब क्षारक डालते हैं कौन कलर देता है, पीला देता है। गौ क्षारक है फिनोल्फथेलिन, ये पर डालते हैं तो गुलाबी कर देता है, गुलाबी कर देता है, गुलाबी। क्षारक भी दो तरह का होता है, एगो प्रबल क्षारक एगो दुर्बल क्षारक। इसका उदाहरण जरूर याद रखिएगा, प्रबल क्षारक कौन है, दुर्बल क्षारक कौन है। प्रबल क्षारक है NaOH और दुर्बल है MgOH COH, दुर्बल है ये भी दुर्बल है। एक और भी होता है, ये भी लिख लीजिएगा आप लोग, NH4OH, मैं ये भी लिख लीजिए NH4OH। देखिए यह है NH4OH। फिर अगला टॉपिक सूचक के बारे में इतना आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए अगला टॉपिक है सूचक। सूचक क्षारक के बारे में बता दिए, अगला टॉपिक है सूचक। सूचक के बारे में जानेंगे। सूचक सूचक होता क्या चीज है। सूचक जो होता है ना, सूचक सूचक जो रंग या गंध के कारण, रंग चाहे गंध के कारण, जो रंग या गंध के कारण क्षारीय अम्लीय या उदासीन का पता लगाता है, वो कहते हैं सूचक। सूचक जो होता है कोई भी हो, कोई भी चाहे उदासीन हो चाहे अम्लीय हो या क्षारीय का पता लगाता है। तो देखिए सूचक क्या परिभाषा, सूचक वे पदार्थ होते हैं जो रंग या गंध में परिवर्तन के कारण अम्लीय क्षारीय या उदासीन को सूचित करते हैं। ये वो पदार्थ होता है सूचक, वो पदार्थ होता है सूचक। सूचक होता है कई प्रकार का होता है, सूचक के प्रकार भी जानेंगे, एक बार फिर परिभाषा समझिए। सूचक वे पदार्थ होते हैं जो रंग या गंध में परिवर्तन के कारण अम्लीय क्षारीय या उदासीन होने का सूचित करते हैं। इस हम डालेंगे ना, जब इस अथी डालेंगे, अथी आम्ल डालेंगे या क्षार डालेंगे, हम क्षार या लवण डालेंगे तो अलग कलर हो जाता है, वही सूचित करता है। सूचक का प्रकार भी देखिए, सूचक प्रकार। सूचक दो प्रकार का होता है, एक होता है रंगीय सूचक, एक होता है गंधीय सूचक। ठीक है, एक होता है रंगीय सूचक, एक गंधीय सूचक। एक होता है ई वाला सूचक पर डालेंगे ना, ई खाली अति रंग में परिवर्तन देगा, यानी अलग अलग कर देगा। इसमें ई पर रंग डालेंगे तब, ये वाला पर दूसरा डालेंगे ना, अम्ल क्षार या उदासीन कोई भी पदार्थ पर, ये अपना अति कलर देता है, यानी कलर परिवर्तन कर देता है। और ये होता है कि गंध परिवर्तन कर देता है, यानी गंध देता है। ये कुछ उदाहरण पूछ देता, उदाहरण में भी पूछ देता है। रंगीय सूचक के कुछ उदाहरण है, देखिए रंगीय सूचक के कुछ उदाहरण, लिटमस हो गया, हल्दी हो गया, फिर चुकंदर हो गया, फिर लाल पत्ता गोभी हो गया, फिर मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिर फिनोल्फथेलिन। ये सब सूचक का उदाहरण। सब कौन सूचक है, ये सब रंगीय सूचक है। अब गंधीय सूचक समझिए, वनीला हो गया, प्याज हो गया, लौंग का तेल हो गया, ये सब गंधीय सूचक, यानी सब गंध देता है। प्याज भी गंध देता है, वनीला भी गंध देता है, लौंग का तेल भी गंध देता है। इनमें कुछ पूछ देता है, देखिए तो लिटमस हल्दी चुकंदर और लाल पत्ता को भी ये होता है प्राकृतिक सूचक होता है, यानी प्राकृतिक में प्राप्त होता है। ये प्राकृतिक रूप से हल्दी के अति प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है ना, पीला कलर हल्दी। फिर ये हो गया मिथाइल ऑरेंज, फिर फिनोल्फथेलिन ये संश्लेषित है, यानी मानव द्वारा बनावल गया सूचक। सूचक अगला टॉपिक में सूचक हम प्रयोग जानेंगे। सूचक का प्रयोग, अम्ल डालेंगे तो कौन रंग देता है, फिर क्षार डालते हैं तो कौन रंग देता है, फिर उदासीन डालते हैं तो कौन रंग देता है। अगला टॉपिक में ये समझेंगे, ये सब पर हम डालेंगे, प्रयोग करके देखेंगे अगला टॉपिक में। फिर गंधीय सूचक में समझिए, गंधीय सूचक वेनिला हो गया, प्याज हो गया, लौंग हो गया। मेन टॉपिक यही है, खाली उदाहरण पूछ देता है। गंधीय सूचक बताइए, इसमें कौन गंधीय सूचक है या कौन रंगीय सूचक या गंधीय सूचक, या और डीप में पूछेगा ना, और डीप में पूछ देता है तो एक अंदर जाके पूछ देता है कौन प्राकृतिक सूचक है
कौन संश्लेषित सूचक है? प्राकृतिक का मतलब होता है जो प्राकृतिक से प्राप्त होता है, और संश्लेषित का मतलब जो मानव द्वारा बनावल गया सूचक है। फिर समझिए, सब कौन सूचक है? लिटमस हो गया, हल्दी हो गया, चुकंदर हो गया, लाल पत्ता गोभी हो गया, यह सब है प्राकृतिक सूचक है। देखिए लिख दीजिए, ये सब प्राकृतिक सूचक है। जो मेथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोल्फथेलेन, फिनोल्फथेलेन, यह संश्लेषित सूचक है। यह गंधीय सूचक होता है। वेनिला हो गया, प्याज हो गया, लौंग का तेल हो गया, ये सब है गंधीय सूचक। एक बार फिर सूचक परिभाषा समझ जाइए। सूचक वे पदार्थ होते हैं जो रंग या गंध में परिवर्तन के कारण अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने का सूचित करते हैं। ये सब सूचित होने का बोध करते हैं। इतना लिख लीजिए आप लोग। अगला टॉपिक में देखते हैं इसका प्रयोग। देखिए सब सूचक का प्रयोग देखते हैं। सूचक पर, यह सब सूचक पर अगर अम्ल डालेंगे तो कैसा कलर देगा, क्षार डालेंगे तो कैसा कलर देगा, उदासीन यानी लवण डालेंगे तो कौन सा कलर देगा। अगला टॉपिक ये पढ़ेंगे, लिख लीजिए। फिर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये वाला टॉपिक में नहीं समझेंगे। अम्ल एवं क्षारक के साथ सूचक का गुणधर्म, यानी अम्ल एवं क्षारक के साथ सूचक का गुणधर्म यानी समझेंगे। देखो अम्ल के साथ क्या गुण देता है और क्षारक के साथ क्या गुण देता है। ये सूचक, ये कौन सूचक ना, सूचक आपकी पता है ना आपके सूचक आपके पिछला टॉपिक में सूचक के बारे में। ठीक है, आप लोग ये सब तो जानते होंगे। ये सब कुछ है, H2SO4 कुछ है, HNO3 कुछ है, HCl कुछ है, MgOH कुछ है, KOH, COH, NH4OH, ये सब तो अम्ल एवं क्षारक है। ये तो बता दिए, तो पार्ट 1 में वीडियो में बता दिए हैं। ये सब कुछ ये सब अम्ल है, अम्ल और क्षारक दोनों है। देखिए अगर मिथाइल ऑरेंज में देखिए, अगर देखिए ये कुछ सूचक ना, सूचक कुछ गुणधर्म होता है। इस पर अम्ल या क्षारक डालेंगे तो कुछ ही देगा। देखिए अगर अम्ल आगे प्रयोग करते हैं, उनके बाद क्षारक का प्रयोग करेंगे, कुछ गुण देगा। देखिए देखो मिथाइल ऑरेंज पर अगर हमने मिथाइल ऑरेंज पर अगर अम्ल डालेंगे, अम्ल यानी कोई भी डालो, H2SO4 डालिए, HNO3 डालिए, HCl डालिए, ये सब अम्ल है। क्या नाम है? H2SO4 का सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 का नाम है नाइट्रिक अम्ल, HCl का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर हमने मिथाइल ऑरेंज पर अम्ल डालेंगे तो एक गुण है ना, ये नारंगी कर देगा, नारंगी कर देगा। फिर समझिए, अगर इस पर अगर अम्ल भी डालेंगे, क्षार भी डालेंगे, अगर अम्ल से नहीं प्रयोग करते अम्ल तो मिथाइल ऑरेंज पर अगर हम नहीं डालेंगे, H2SO4 डालेंगे या HNO3 डालेंगे या फिर HCl डालेंगे तो कौन कलर दे देगा? नारंगी देगा, नारंगी गुण देगा नारंगी के। देखिए इसको लिखा है फिनोल्फथेलीन। इस पर हम डालेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे या नाइट्रिक अम्ल डालेंगे या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं रह जाता, उदासीन रह जाता है, कोई कलर नहीं देता है। देखिए इस पर डालेंगे ना, देखिए लाल लिटमस पत्र पर अम्ल डालेंगे, लाल लिटमस पत्र पर अम्ल डालेंगे तो इस पर भी कोई प्रभाव नहीं देगा, कोई प्रभाव नहीं देता है। ये जिम की तरह रहता है, ये होता है कलर लेस होता है, कोई भी कलर के नहीं होता है, इसलिए नहीं देता है। अगर इस पर भी डालेंगे, अगर लाल लिटमस पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे या सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे या नाइट्रिक अम्ल डालेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए और इस पर नीला लिटमस पर, इस पर डालेंगे ना नीला लिटमस पर, तो हम अम्ल डालेंगे ना, ये रंग दे देगा, ये लाल देगा, ये लाल कलर देता है। देखिए हमने सब प्रयोग ना प्रयोग के बारे में जानेंगे और गुणधर्म के भी बारे में जानेंगे। देखिए अम्ल एवं क्षारक के साथ सूचक का गुणधर्म यानी कुछ गुण दे देगा। फिर से समझिए, मिथाइल ऑरेंज पर अम्ल डालेंगे तो कौन कलर दे देगा? नारंगी देगा। फिनोल्फथेलीन पर अम्ल डालेंगे तो कुछ कलर देगा, कोई कलर नहीं देगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर देखिए लाल लिटमस पर अम्ल डालेंगे, इस पर भी कोई प्रभाव न पड़ेगा। ठीक है, अगर नीला लिटमस पर अम्ल डालेंगे तो ये लाल देगा। लेकिन अम्ल होता है, अम्लीय पदार्थ होता है जो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो नीला लिटमस है कुछ है, ये सूचक। अब क्षारक के बारे में देखिए। मिथाइल ऑरेंज पर देखिए, मिथाइल ऑरेंज पर क्षारक डालते हैं तो ये देता है पीला कलर देता है, पीला, जबकि ये देता था कौन? नारंगी ना। अम्ल डालते थे मिथाइल ऑरेंज पर, अम्ल डालते थे तो नारंगी देता था, ये पीला कलर देता है। फिनोल्फथेलीन पर अगर डालेंगे क्षारक तो
वो देगा तो ये देखो गुलाबी कलर देता है, गुलाबी कलर, गुलाबी देता है। यह लिख लीजिएगा आप लोग, गुलाबी है, ये गुलाबी देता है। अगर इस पर डालेंगे, इस पर लाल लिटमस पर, और इस पर डालेंगे तो ये कौन कलर देगा बताइए आप लोग। तो कुछ क्षारक, क्षारक के बारे में कुछ पहले ही लिखवा दिए थे। ये देता है, ये नीला में देता है, नीला कर देता है, नीला। अगर अच्छा, अगर लाल लिटमस पर क्षारक डालेंगे तो ये नीला देता है, नीला। जबकि नीला लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ होंगे इतना, ठीक समझिए। एक बार इतना टॉपिक है नहीं, ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछ देता है ये सब। क्षारक के बारे में जानेंगे होंगे। अगर देखिए मिथाइल ऑरेंज पर क्षारक डालेंगे तो पीला देगा, और फिनॉल पैथिलीन पर क्षारक डालेंगे तो गुलाबी देगा। फिर लाल लिटमस पर क्षारक डालेंगे तो नीला देगा, और नीला लिटमस पर क्षारक डालेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जबकि इस पर प्रभाव पड़ता है, देखिए इस पर प्रभाव पड़ता है। लाल लिटमस पर डालते हैं अम्लता, लाल देता है। ठीक है, आज के टॉपिक में इतने ही रहने देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।